फ्रेंडशिप भी कमाल की थी, ना किसी की चाह थी ना पढ़ाई का जज्बा था। स्कूल की फ्रेंडशिप भी कमाल की थी, ना किसी की चाह थी ना पढ़ाई का जज्बा था। बस 4 कमीने यार थे और लास्ट बेंच पे कब्जा था। तो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा चैनल है गुरदीप सिंह मैथमेटिक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुरदीप सिंह मैथमेटिक्स। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का ये 9th सम इसमें है। क्लास +2 एक्सरसाइज 1.1 का 9th सम। रिलेशन ऑफ आर इन द सेट ए, ये सेट दिया हुआ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x जो है 0 है वो लेस देन एंड इक्वल टू x है, एंड जो x है वो लेस देन एंड इक्वल टू 12 है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू ए बी। रिलेशन क्या है इसका, r इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो हमने मल्टीपल ऑफ 4 के जो जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो इसमें इस रिलेशन में हमने लेने हैं। तो अब देखो, तो हम एक सेट बनाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक, क्योंकि ये 0 इंक्लूड है इसमें, इक्वल टू है और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12 भी है, तो 12 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं रिलेशन जो इसके एलिमेंट बनते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। r इज इक्वल टू कौन कौन से बनेंगे, एक बार आप 0 ले लो, एक बार क्या लोगे आप 4, एक बार 1 ले लो, एक बार 5। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है। 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर 2 इसी तरीके से हम ले सकते हैं, 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10, उसके बाद 7 11, उसके बाद 8 12। अब देखो 8 12 9 के बाद हम ले नहीं सकते, क्योंकि 9 5 ले सकते हैं, वो हम उल्टा करके लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 4 0, इसको उल्टा करके लिख दो, 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 एंड 12 8। अब देखो और कौन से बन सकते हैं, 0 है वो हर एक का मल्टीपल होता है, तो हम क्या लिखेंगे 0 0 1 1, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे ना, a माइनस बी इसमें पुट करेंगे, a माइनस बी, तो क्या होगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, 2 2 3 3 4 4, ये कॉमा लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, एंड 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 12, सॉरी 10 10 11 11 एंड 12 12। अब देखो कौन से रह गए और देखते हैं। हमने लिया 2 1 लिया 1 लिया हमने, 1 5 आ गया। ठीक है, अब 2 6 हो गया, लेकिन 2 7 भी नहीं ले सकते, 2 8 भी नहीं ले सकते, 2 9 2 10 ले सकते हैं, 2 10 एंड 10 2। और क्या ले सकते हैं, 3 11 ले सकते हैं, 8 3 11, 3 11 एंड 11 3। और इसका सीधा भी ले लिया, उल्टा भी ले लिया, 2 10 और 10 2। ठीक है, उसके बाद 4 12 लिया कि नहीं लिया, 12 4। अब देखो 5 5 बनता है किसी में, 5 9 ही बनता है, 5 9 हो गया, 5 1 ये भी हो गया। ठीक है, तो बस इतने ही बनते हैं इसमें। ठीक है, तो 6 10 बनता है इसमें, 6 10 ले लिया, बाकी सारे ले लिए इसमें। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशन R। ठीक है, अब इसमें से देखना है हमने, इसमें शो क्या करना था, हमने शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपने क्या प्रूव करना है
कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, ये प्रूव कर लें। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट है किसी भी सेट में, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए, ठीक है, डबल होने चाहिए। यदि डबल नहीं है तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। डबलेट होने के बाद चाहे कितने भी एलिमेंट आ जाएं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही शर्त है इसकी कि जितने एलिमेंट गिवन हैं वो सारे डबलेट होने चाहिए। ये एलिमेंट है सारे देख लो, इन सारे का जहाँ पे डबलेट है तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि आपने देखना है कि एक जो एलिमेंट ले रहे हो उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डबलेट के लिए 0 4 4 0 1 5 5 1 2 6 6 2 जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के उल्टे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक। बस एक एलिमेंट इसका उल्टा होना चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो 0 4 है, 4 0 है और 0 0 है। ये देखो ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ये शर्त है इसकी। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। यदि ए सी बिलोंग्स टू आर है तो ट्रांजिटिव नहीं है। मान लो यदि ए बी है, बी सी नहीं है तो ए सी की हम बात ही नहीं करेंगे। ये आपको पहले बता दिया कि ए बी है, बी सी नहीं है तो ए सी की हम बात ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो भी ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव ना होने की एक ही शर्त है, ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर ए बी है, बी सी नहीं है तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे, तो भी ट्रांजिटिव है। यदि ए बी है, बी सी है, ए सी भी है तो भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव नहीं है कि क्या शर्त है कि ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है वो, ठीक है। तो अब देखो 0 4 ये ए है, ये बी है, मान लो ये है, ये बी है, ए बी और आगे क्या है, ए बी, बी सी है, ठीक है। बी सी के बाद क्या है, ए सी है, 0 0, ठीक है। ए बी, बी सी और ए सी 0 0, ठीक है। 1 5 है, 5 1 है और 5 5 है, तो क्या है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर ये आ जाए आपका डबलेट है, जितने भी एलिमेंट डबलेट हैं, आपको एलिमेंट गिवन है वो डबलेट हैं, तो वो तीनों ही केस में क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कोई सेट है, इसमें 1 2 3 है, ठीक है। तो इसमें है 1 1 है, रिलेशन क्या 1 1 2 2 3 3, तो इसमें क्या है, सारे ही डबलेट हैं इसके। इसका मीनिंग क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव के डबलेट हैं सारे, रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि इनके जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। 1 1 भी है और 1 1 भी है, 2 2 भी है, 2 2 भी है, सिमेट्रिक भी है ये और ट्रांजिटिव भी है। यदि एक एलिमेंट, एक सेट के सभी एलिमेंट डबलेट हैं तो वो तीनों ही होंगे, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में R इज इक्वल टू ए बी एंड A इज इक्वल टू B है, तो क्या होगा सेकंड पार्ट में, तो ये देखो कौन कौन से बनेंगे इसमें, A इज इक्वल टू B, तो रिलेशन R क्या बनेगा, 0 0, क्योंकि यदि ये A की वैल्यू आपने 0 ले ली तो वो B के इक्वल है, तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, 0, ठीक है। तो एक 1 ले लिया तो B भी क्या आएगा 1, फिर 2 ले लिया, फिर क्या होगा आपका, इस तरीके से हम 3 3 4 4 5 5 सारे आएंगे इसमें, क्योंकि जो A की वैल्यू वही B की वैल्यू है, तो कहाँ तक जाएंगे हम, 12 तक, ये लिख लेना सारे। तो अब देखो अब क्या होगा, अब हमने इसमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है इसमें। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होगा जी, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि डबलेट है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आपको मैंने बताया कि यदि डबलेट है तो आप तीनों केस में लिख सकते हो। रिफ्लेक्सिव क्या हुआ क्योंकि डबलेट है,
सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि उल्टे भी ही मौजूद है इसमें, जो एलिमेंट है उसका उल्टा भी है। और ट्रांसिटिव क्यों है? क्योंकि 0 0 है और ए बी सी है ही नहीं इसमें, ए बी है बी सी है ही नहीं और ए सी की हम बात ही नहीं करेंगे, इसलिए ये ट्रांसिटिव ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन। हमें एग्जाम्पल्स देनी है जिसमें ये शो करना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे A = 1 2 3। ठीक है, ये छोटा सा एक सेट ले लिया हमने, इसमें क्या शो करना है, हमने सिमेट्रिक शो करना है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे डबलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा इसका सिमेट्रिक के लिए, ट्रांसिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा 1 2 1, ये आ गया इसका। देखो 1 2 है 2 1 है, इसका उल्टा भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं? क्योंकि डबलेट नहीं, 1 1 2 2 3 3 नहीं है। ट्रांसिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी है, ठीक है, और बी ए है, तो ए सी है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसिटिव नहीं है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, दूसरी एग्जांपल बनाएंगे इसकी। दूसरी इसमें क्या शो करना है, हमने ट्रांसिटिव शो करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक शो नहीं करना है। तो क्या आएगा इसमें, ट्रांसिटिव प्रूव करना है। ट्रांसिटिव के लिए क्या आएगा, 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3। ठीक है, ए बी क्या होता है ट्रांसिटिव के लिए, क्या होता है, ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर ट्रांसिटिव के लिए, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी है और ए सी भी होना चाहिए, ए बी है बी सी है ए सी भी होना चाहिए, ए बी है ये, बी सी है ये और ए सी भी है। इसलिए इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डबलेट नहीं है इसके। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि उल्टे नहीं है। 1 2 है, 2 1 कहाँ है, 2 3 है, 3 2 कहाँ है, 1 3 है, 3 1 भी नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ओनली ट्रांसिटिव। ओके, अब बात करते हैं हम इसके थर्ड की। थर्ड पार्ट में क्या है, रिफ्लेक्सिव शो करना है। इसमें क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सारे डबलेट होने चाहिए इस सेट के। डबलेट लिख दो, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब क्या देखना है, हमने दिखाना है कि ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक के लिए आप क्या दिखाओगे, 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 और 2 1। अब ये जहाँ तक ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांसिटिव भी था यहाँ तक। ठीक है, 1 2 2 1। तो अब ये क्या है, 1 2 भी है, 2 1 भी है और 1 1 भी है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसिटिव भी है। अभी तक भी यहाँ ट्रांसिटिव है। ये देखो ना, ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। ठीक है, तो अब देखो, अब कौन से लेंगे हम, इसके आगे लिखेंगे हम 2 3 और 3 2। अब देखो 1 2 है, ठीक है, ये देखो रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि डबलेट है सारे, सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि 1 2 है, 2 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका 2 3 है और 3 2, सिमेट्रिक भी हो गया, सारे उल्टे हैं। लेकिन ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कैसे नहीं है, ये देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है, 1 3 देखो कहाँ पे है, ध्यान से देखो कि आपका ट्रांसिटिव के लिए आपने क्या शो करना है। ट्रांसिटिव के लिए आपके पास होना चाहिए ए बी होना चाहिए एंड बी सी होना चाहिए, ठीक है, और ए सी भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से पकड़िए बात हमें, ये देखो ए बी है, 1 किसको शो कर रहा है इसमें, ए को, और 2 किसको शो कर रहा है, बी को, ए बी है, ठीक है, मान लेते ए बी है। ये देखो बी सी है, ये बी है, बी की वैल्यू 2 थी, 2 है, ये 3 और आ गया कोई, इसलिए सी मान लिया हमने, बी सी बी है। अब क्या चाहिए हमें, यदि ए बी है, बी सी है, ए सी भी चाहिए हमें ट्रांसिटिव के लिए। ए सी देखो है कहाँ पे, ए सी, ए की वैल्यू क्या है 1, ए का एलिमेंट क्या 1 और 3 किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, तो 1 3 देखो है इसमें 1 3, बताओ है कि नहीं है, नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 3 ना होने के कारण ये क्या हो गया, ये ट्रांसिटिव नहीं है।
ठीक है। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखते हैं इसकी ये फोर्थ सम। रिफ्लेक्सिव है तो बस आंख मीच के आप क्या लिखोगे, रिलेशन सारे डबलेट लिखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद देखें क्या पूछा है। ट्रांजिटिव है तो क्या लिखेंगे, 1 2 और 2 1। इसमें तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। हमने शो करना है कि ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या आएगा इसका, 1 2 है, 2 3 है एंड 1 3। ठीक है, 1 2 2 3 एंड 1 3, AB BC AC। अब देखो सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 1 है कहाँ पे, है ही नहीं। 2 3 है, 3 2 है जहाँ पे, नहीं है। 1 3 है, 3 1 है ही नहीं, उल्टा है ही नहीं इसका। तो क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा नहीं है। ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ तक तो सारी हैं, लेकिन यहाँ से डिफरेंस शुरू हो गया। ट्रांजिटिव है, ए भी है, BC है और AC भी है। ठीक है, तो बन की बात। अब देखते हैं ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी, मान लेते हैं बात रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या आएगा, 1 2 2 1 एंड ये सिमेट्रिक हो गया। यहाँ तक देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक तो हो गया। ये तो बात श्योर है कि ये सिमेट्रिक है क्योंकि उल्टा है, 1 2 है, 2 1 भी बना लिया हमने। और क्या आएगा भाई, और हमने ट्रांजिटिव शो करना है। ट्रांजिटिव इसको कैसे बना सकते हैं, AB है, BC है और AC भी है, 1 1 वो बन की बात। ठीक है, एंड दिस इज आपका है एग्जाम्पल 10 का B पार्ट। बस बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये आसान ही है, इतना कठिन नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का आपको पता ही है, डबलेट होना चाहिए, सिमेट्रिक का उल्टे होने चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए AB होना चाहिए, BC होना चाहिए और AC भी होना चाहिए तो ट्रांजिटिव है। यदि AC नहीं मिला आपको, AB और BC है, AC नहीं मिला आपको तो वो ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, 5.1 का इसमें क्या है, R in set A of points in a plane and R is equal to PQ and OP is equal to OQ. This is an equivalence relation. Equivalence relation है तो हमें क्या प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक भी है ये, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, तो O क्या है, इसमें ओरिजिन है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम, रिलेशन क्या बनेगा, PP बिलोंग्स टू क्या आएगा, PP बिलोंग्स टू R। ठीक है, PP बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। P किसको बिलोंग करेंगे, सेट A, P बिलोंग्स टू A। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या प्रूव करना है, हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या लोगे आप, PQ लेंगे हम, PQ बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R है तो क्या लिख सकते हैं हम, OP इज इक्वल टू क्या है, OQ, क्योंकि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से हर एक पॉइंट की वो क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या लिख दिया हमने, OP। O से रीजन से कोई पॉइंट ले लो आप, ठीक है, तो उससे डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, OP इज इक्वल टू OQ। अब देखो यदि OP इज इक्वल टू OQ है तो OQ इज इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं। मान लो 3 इज इक्वल टू 2 है तो 2 इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। मान लो 3 इज इक्वल टू 2x है तो 2x इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं हम। वही बात जहाँ पे है OP इज इक्वल टू OQ है तो हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या है कि आपका QP बिलोंग्स टू किसको करेगा, आपका R को। इससे क्या प्रूफ हो गया हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यही चाहिए ना हमें, AB बिलोंग्स टू R एंड BA बिलोंग्स टू R, ये चाहिए। यही हमने दिखा दिया कि PQ बिलोंग्स टू R है और QP किसको बिलोंग कर रहा है, ये अब क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव लिया हमने, PQ लिया, PQ किसको बिलोंग कर रहा है, R को। ठीक है, PQ बिलोंग्स टू R तो क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, OP इज इक्वल टू OQ लिख सकते हैं। अब देखो
हमने ले लिया क्यूटी, क्यूटी टी भी कोई पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम रीजन से कोई पॉइंट है टी भी, क्यूटी है, तो हम क्या लिख सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी, ठीक है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें नहीं आना था ये, यहाँ पे क्या आ गया आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, यहाँ पे क्या आ गया आपका ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ टी लिख सकते हैं। यदि ओ पी इज इक्वल टू ओ टी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, हाँ ओ पी इज इक्वल टू ओ टी है तो क्या लिख सकते हैं, पी टी लिख सकते हैं, ठीक है, पी टी, इससे क्या लिख सकते हैं, बी टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यही शो करना था, ए बी है बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है एंड ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ट्रांसटिव भी हो गया, ट्रांसटिव के लिए यही है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ये शर्त है हमारी। अब ये ए है ये बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो हमने लिखा ओ पी इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू टी, टी को ही ले लिया हमने पॉइंट रीजन से, तो वो भी इक्वली होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी है। उसके बाद हमने क्या लिखा, ओ पी इज इक्वल टू ओ टी, ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दी, ओ पी इज इक्वल टू ओ टी तो पी टी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू आर हो गया और उसके बाद क्यू टी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है, एंड पी टी आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसटिव भी है। तो यदि इक्विवेलेंस शो करना है तो तीनों शो करने हैं अपने, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव और सिमेट्रिक।